नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएस जीके विथ हमारे सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम सेकंड ग्रेड को लेकर यहाँ हम चल रहे थे। सेकंड ग्रेड जो कि आपके एग्ज़ाम 30 जुलाई को यहाँ पे होने वाली है। ग्रुप ए और बी इन दोनों को पेपर जो निरस्त कर दिया गया था, इनकी एग्ज़ाम अब जो है 23 जुलाई को आपकी यहाँ पे होगी। तो अब तक जो आरपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनका हल सहित समावेश मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ। और इसमें हम जो है कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हो, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर चौहान वंश, दिल्ली संतुलन का मेवाड़, रणथंभौर साथ संबंध और राजस्थान और मुगल, ये टॉपिक्स जो हम हैं पिछले यूट्यूब चैनल पर मैंने दोनों के जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है, इसके अंदर हम सबसे पहले 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजनीतिक जागरण, कृषक और जनजाति आंदोलन, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और अब तक जो आरपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आप आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनको हमें विजय सिंह पथिक के बारे में जो है चर्चा करनी है। विजय सिंह पथिक, ये आप सभी को पता है, किसान आंदोलन के नेता हैं और इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य जो है किए हैं, उनको हम आगे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हमें इनके बारे में जो कुछ कथन है उनको यहाँ पर देखने हैं। तो रस बिहारी बोस क्रांतिकारी दल के संबंधित थे, बिल्कुल ये थे। इन्होंने विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की, बिल्कुल की। इन्होंने सेवा समिति की जो है स्थापना की वर्धा के अंदर 1919 के अंदर, तो ये बिल्कुल की थी। और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर इन्होंने अखाड़ा भी स्थापित किया था, यानी किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इन्होंने जो है साधु सीताराम दास के साथ मिलकर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में अखाड़ा भी स्थापित किया था। तो चारों कोटेशन बिल्कुल राइट हैं। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ABCD 4 नंबर का होगा, यानी चारों कोटेशन जो है आपके यहाँ पे सही है। तो ये पहला प्रश्न था आपका। तो विजय सिंह पथिक के बारे में पूछा गया है। इन्होंने नवीन राजस्थान नामक जो है एक अखबार की भी स्थापना की है, जो कि राजस्थान में अखबार आया था इनका किसान आंदोलन के बाद में। तो नवीन राजस्थान की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, उनको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए पहला प्रश्न था हमारा, तो इनमें चारों कोटेशन आपके ये सही है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा देखना, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हमारा, महत प्यारेलाल, निम्न में से कौन महत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं पूछा, यहाँ पे संबंध नहीं था। तो देखिए, मोहनलाल जारौली, ये इनका कोई संबंध नहीं था इस हत्याकांड से। तो ये पहला ही आपका जो है राइट आंसर होगा। बाकी सोमदत्त लहरी, रामकरण और ठाकुर शेर सिंह बारट, इन तीनों का संबंध था। यहाँ पे नहीं पूछा है महत प्यारेलाल हत्याकांड से, तो यहाँ पे मोहनलाल जारौली आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, 1920 के अंदर जो है इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने वर्धा के अंदर कौन सा अखबार प्रकाशित किया गया था। तो इनका था राजस्थान केसरी। सॉरी, मैंने आपको नवीन राजस्थान बताया था, लेकिन वो गलत था। इन्होंने राजस्थान केसरी जो है अखबार का प्रकाशन किया था वर्धा के अंदर। तो राजस्थान केसरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान केसरी कब किया था? 1920 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्न में किसके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना का गठन किया गया। तो वीर भारत सभा का जो गठन किया गया था वो किया था केसरी सिंह बाट के द्वारा। केसरी सिंह बाट के द्वारा जो है वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1857 क्रांति में। ये युद्ध की हम बात करें तो ये युद्ध जो है जोधपुर और अंग्रेज़ों की जो सेना थी, संयुक्त सेना, और ठाकुर कुशाल सिंह, ये आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनके मध्य में हुआ था। और इसमें जो है कुशाल सिंह की जीत हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह की यहाँ पे जीत हुई थी। और ये युद्ध हुआ था 1857 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ की निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति जो प्रेरणा स्रोत रही थी। तो सुगाली माता की जो ये मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी। और ये क्वेश्चन जो है हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे, कला व संस्कृति का, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो
कुलदेवी थी मारवाड़ की, ये मूर्ति थी जो है प्रेरणा स्रोत रही थी, तो वो थी सुगाली माता की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 1857 क्रांति के समय कोटा के जो शासक थे वो महाराव राम सिंह द्वितीय थे 1857 की क्रांति के समय। ये देखिए आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल 2 के अंदर आरटेट जब हुआ था तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के महाराव थे वो थे राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें यहाँ पे, इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देने ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए हमें किसने स्वीकृति दी और इसकी पुष्टि किसने की। तो ये कथन कैप्टन सावर्स का था। उस समय कोटा के जो एजेंट थे, कोटा के एजेंट थे कैप्टन सावर्स। तो इन्होंने ये कोटेशन कहा था कि इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये कथन कहा था कैप्टन सावर्स के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9, और क्वेश्चन पहले आपको बता चुका था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनकी जो अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना थी इन्होंने जो है पराजित किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 4, ठाकुर खुशहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था। आप सभी को पता है जयपुर पहले ही दे रखा है यहाँ पे, और अजमेर बिल्कुल था, और नीमच भी था, और आवा भी था। तो ये तीनों थे, लेकिन जयपुर केंद्र नहीं था। और 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो वो थी 6 कुल टोटल छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ थी। क्वेश्चन 12 देखेंगे यहाँ पे हम, डूंगजी और जवारजी किस जिले से संबंधित हैं? डूंगजी और जवारजी जो है ये सीकर जिले से संबंधित हैं, सीकर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन 13 यहाँ पे देखेंगे, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो ये 1857 के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। बिथोड़ा नामक जो स्थान है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पे हम देखेंगे, आवा के विद्रोह ठाकुर कौन थे? तो खुशहाल सिंह थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह इन्होंने जो है आवा में विद्रोह किया था, और इन्होंने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था आवा के युद्ध के अंदर। आवा का युद्ध कब हुआ था? 1857 के अंदर हुआ था आवा का युद्ध। क्वेश्चन 15 पे देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 के में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। सबसे पहले विद्रोह करने वाली छावनी थी वो नसीराबाद छावनी थी। सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन 16 देखेंगे यहाँ पे, 1857 के समय कोटा में विद्रोही नेता था। 1857 में कोटा में विद्रोही नेता कौन था? तो उसकी हम बात करें तो वो थे मेरम खां, जो 1857 क्रांति के समय ये विद्रोही नेता थे, मेरम खां। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा, मेरम खां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हम देखेंगे, स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। और विजय सिंह पथिक जो इन्होंने बाद में रखा गया, लेकिन इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अधिकांश समय मालवा और बागर क्षेत्र में व्यतीत किया? अमरदास बैरागी ये नाम रखकर जो है इन्होंने अधिकांश समय मालवा और बैराग में क्षेत्र में व्यतीत किया था। तो ये थे प्रताप सिंह बारठ जो है केसरी सिंह के पुत्र थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा, चेतावनी रचूंठिया ये किसने लिखा था? ये आप सभी को पता है। चेतावनी रचूंठिया की हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ ने ये लिखा था। और क्यों लिखा था? तो ये लिखा था जब दिल्ली दरबार में जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह, तो तब इन्होंने चेतावनी रचूंठिया लिखा था। क्वेश्चन यहाँ पे हम 20 देखेंगे, केसरी सिंह बारठ ने रचित चेतावनी रचूंठिया दिल्ली दरबार जाने से किसको रोका था? वो महाराणा फतेह सिंह को यहाँ पे रोका था। मेवाड़ के राणा थे महाराणा फतेह सिंह, इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रचूंठिया लिखा था। फतेह सिंह ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना कोटा में केसरी सिंह बारड के द्वारा की गई। क्वेश्चन 22 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो अर्जुन लाल सेठी, इनको जो है बेंगलुरु जेल में रखा गया था। केसरी सिंह बारड को इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, ये भी सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये गलत है, बाकी तीनों फैक्ट जो है आपके सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1919 के अंदर हुई थी, और ये हुई थी वर्धा के अंदर। वर्धा के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड का जन्मस्थली है, तो इनका जो जन्मस्थली मानी है वो है शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, तो इनकी जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में बिजौलिया किसान आंदोलन का विस्तारित रूप प्रसारित किया गया था? तो प्रताप नामक जो अखबार था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। प्रताप नामक जो अखबार था, उसमें जो है किसान आंदोलन को, बिजौलिया किसान आंदोलन को जो है विस्तृत रूप में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 को यहाँ पे देखेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। और विजय सिंह पथिक की हम बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था, और इन्होंने राजस्थान केसरी नामक अखबार की स्थापना कब की थी? 1920 के अंदर केसरी नामक जो इन्होंने अखबार निकाला था वो निकाला था विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 के अंदर, और इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम 27। राजस्थान में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को हराने वाले थे ठाकुर खुशहाल सिंह। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो है इनको हराया था, जोधपुर और अंग्रेजों को। जोधपुर जो संयुक्त सेना थी और जो अंग्रेज थे उनको यहाँ पे हराया था, वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था। क्वेश्चन 28 यहाँ पे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर सामंतों ने अपनी शरण दी थी? सामंतों ने शरण दी थी, वो दी थी काठौरिया नामक स्थान पर। जब 1857 की क्रांति में ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोह किया था, तो इन्होंने अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पहले तो हरा दिया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने दोबारा युद्ध किया तो ये वहाँ से इनको हरा नहीं पाए थे, और वहाँ से जो है निकल कर ये आ गए थे, और ये मेवाड़ के काठौरे नामक स्थान पर इन्होंने शरण दी थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे हम 29। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1983 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी उदयपुर जिले के अंदर। परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई उदयपुर जिले के अंदर। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की? 1883 के अंदर। क्वेश्चन देखेंगे 30। वीर भारत समाज की स्थापना तो ये केसरी सिंह ने की थी। क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये 31वां क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं। 32वां क्वेश्चन की हम बात करें तो सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। और नवीन राजस्थान की हम बात करें तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब जो है हम किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है बांसवाड़ा जिले के अंदर। और यहाँ पे जो है मानगढ़ में एक हत्याकांड, पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए जो है मानगढ़ बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस हत्याकांड को हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। संप सभा की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने। संप सभा की स्थापना की हम बात करें, संप सभा की स्थापना जो है गोविंद गुरु या गोविंद गिरी ने की थी। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु दोनों जो नाम सेम है, ये कोई सा भी नाम आ सकता है एग्जाम में, तो आपके ध्यान में रखना है। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, तो राइट आंसर आपका होगा। संप सभा की स्थापना की थी वो गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो छगनलाल चौपनीवासा ये नहीं था बिल्कुल। ये तीनों थे, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, साधु सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा, ये तीनों थे। बाकी छगनलाल चौपनीवासा वाला ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं।
जयपुर राज्य में मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो जयपुर के अंदर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था नीम का थाना के अंदर। क्वेश्चन 5 है हमारा, डावरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो जोधपुर के किसानों से ये संबंधित है, डावरा कांड। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, संत सभा की स्थापना, देख लो गोविंद गुरु, यहाँ पे गोविंद गुरु दे रखा है, तो आप राइट आंसर आपका गोविंद गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन में जो भाग लेने वाले नेता हैं उनको यहाँ पे हमें चुनना है। तो सीताराम दास, साधु सीताराम दास बिल्कुल थे, विजय सिंह पथिक ये भी थे, माणिकलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, ये चारों नेता ही शामिल थे। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं आपके, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों लोगों ने जो है बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले जो देखिए, ये मानगढ़ पहाड़ हत्याकांड ये हुआ था बांसवाड़ा के अंदर। तो सबसे पहले ये हत्याकांड हुआ था। इसके बाद की हम बात करें तो नीमूचना अलवर के अंदर दूसरा हत्याकांड हुआ था, बाद में चंडावल कांड हुआ था, और अंतिम में लास्ट में जो यहाँ पे डाबरा हत्याकांड हुआ था। चलिए सबसे पहले 4, तो 4 इसमें है, सब इसके बाद में 2 बिल्कुल इसमें है, बाद में 3 ये हुआ था, और लास्ट में 1, तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये जो है आपका सही है। सबसे पहले महानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, फिर अगला हुआ था नीमूचना अलवर के अंदर चंडावल कांड, फिर बाद में डाबरा हत्याकांड। तो 4 इनका इस प्रकार क्रम रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संत सभा की स्थापना, तो गोविंद गिरी ने आदि संत सभा की स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। चलिए आगे प्रश्न हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन 10 है, निम्न में से बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था। तो बूंदी में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके नेता थे पंडित नरेंद्रराम शर्मा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पंडित नरेंद्रराम शर्मा। इन्होंने जो है जो बूंदी राज्य में किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यासीन खान थे। इन्होंने जो है इस मेव किसान कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था, यासीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, समाज सुधारक गोविंद गिरी गुरु या गोविंद गिरी कह दीजिए, इनका जन्म हुआ था। तो ये बंजारा परिवार में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर 3, और रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंजारा परिवार में जो इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार में। किसका? गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, दोनों नाम एक ही है। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13, निम्न आंदोलन से प्रारंभ वर्ष का कौन सा सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ++ पॉइंट दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मेवाड़ पुकार। देखिए मेवाड़ पुकार क्या थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक पत्र तैयार मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ के सामने प्रस्तुत किया गया था, या मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो बिल्कुल पहला फैक्ट सही है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक मांग पत्र रखा गया था जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। तो वो मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही, 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सीताराम साधु निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो मैंने आपको पहले बता दिया, साधु सीताराम दास जो थे ये बिजौलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे, बिजौलिया किसान आंदोलन से। क्वेश्चन देखेंगे अगला, 16 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉर्प्स किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 1837 के अंदर ये स्थापित की गई थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन 18, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रसारणी सभा की जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की थी। तो विजय सिंह पथिक थे। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो पूंजा धीर जी इनके जो हैं प्रमुख शिष्य थे गोविंद गुरु के, पूंजा धीर जी। क्वेश्चन 20 देखेंगे यहाँ पे हम। मीणा क्षेत्र सभा का गठन हुआ
मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1933 के अंदर। 1933 के अंदर जो है मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक थे। दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक थे तो गोविंद गुरु। भगत आंदोलन के संस्थापक थे दक्षिण राजस्थान में तो गोविंद गुरु थे। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 22। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान नीमू-चना दुखंत घटना कब हुई? तो नीमू-चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को जो है ये हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन 24 यहाँ पे हम देखेंगे दोनों को एक साथ में। राजस्थान में स्वतंत्र संघर्ष के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजस्थान में भील आंदोलन हुआ था 1921 और 22 के अंदर। इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन 25 है। 1913 के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था सर्वप्रथम साधु सीताराम दास के द्वारा। 1913 के अंदर साधु सीताराम के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे 26। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषक नरसंहार हत्याकांड महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो जलियांवाला हत्याकांड से बाग से जो हत्याकांड हुआ था उससे भी बढ़कर बताया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो था नीमू-चना हत्याकांड अलवर के अंदर। तो इसको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर संज्ञा दी महात्मा गांधी ने, तो वो था नीमू-चना किसान आंदोलन। क्वेश्चन देखेंगे 27। यहाँ पे हम वर्ष 2013 में ब्रिटिश सेना के कारण 15 आदिवासियों को एक साथ प्राणों की आहुति देनी पड़ी, वह स्थल है? तो ये वह स्थल था मानगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे जो एक साथ 1500 आदिवासियों को यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी 1913 के अंदर ब्रिटिश सेना के कारण, तो वो स्थल था मानगढ़ की पहाड़ी। ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है मानगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। चंवरी कर की प्रकृति है? तो ये चंवरी कर था तो ये पुत्री के विवाह के समय दिया जाने वाला कर था। तो पुत्री का विवाह करते थे तब उस समय कर दिया जाता था, उसे हम चंवरी कर कहते थे। उसे उस टाइम चंवरी कर था तो ये पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 29। नीमू-चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ था? तो अलवर रियासत में हुआ था। मैं काफ़ी बार आपको बता रहा हूँ कि नीमू-चना जो हत्याकांड है वो अलवर रियासत के अंदर हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30। भगत पंथ की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी, मैंने आपको बता दिया था पहले। साधु सीताराम किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 32।